इंडिया पुरानी कहानियों और किस्सों का देश अपने दिल में एक नेक राजा विक्रमादित्य की कहानी रखता है। उनका नाम समय के साथ गूंजता है, न्याय, बुद्धि और साहस की फुसफुसाहट। क्या वो सच में थे? क्या वो एक मिथक थे? जवाब राजा की तरह ही रहस्य में छुपा हुआ है। कुछ कहते हैं कि उन्होंने उज्जैन में राज किया, एक इतिहास से भरा शहर। दूसरों का मानना है कि उनका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था, जिसमें ज्यादातर इंडिया शामिल था। उनका राज एक सुनहरा युग आज भी लोक कथाओं और गीतों में याद किया जाता है। लेकिन असली विक्रमादित्य कौन थे? क्या वो खून और मांस के राजा थे, या जो कुछ अच्छा और न्यायपूर्ण है उसके प्रतीक? आइए समय की धुंध में उतरें और उस रहस्य का पता लगाएं जो राजा विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य के राज्य को अक्सर स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया जाता है। कहानी एक समृद्ध राज्य की तस्वीर पेश करती है, जहां कला और संस्कृति फली फूली। वो कला के संरक्षक थे, विद्वानों, कवियों और संगीतकारों को अपने दरबार में आकर्षित करते थे। विक्रमादित्य को विक्रम संवत कैलेंडर स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, जो आज भी भारत के कुछ हिस्सों में उपयोग किया जाता है। उन्हें एक बुद्धिमान न्यायाधीश भी कहा जाता है, जो अपनी निष्पक्षता और करुणा के लिए जाने जाते हैं। विवादों को सुलझाने और न्याय देने में उनकी चतुराई की कहानियां भरी पड़ी हैं। उनका शासनकाल शांति और समृद्धि से भरा था। कहा जाता है कि वो एक कुशल योद्धा थे, जिन्होंने अपने राज्य को आक्रमणकारियों से बचाया था। लेकिन यह उनकी बुद्धि और न्याय की भावना है जो वास्तव में उन्हें अलग करती है। विक्रमादित्य का शासन एक आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है, शांति, समृद्धि और न्यायपूर्ण शासन का समय। यह सुशासन की शक्ति और कला और संस्कृति के पोषण के महत्व की याद दिलाता है। शायद विक्रमादित्य से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी विक्रम और बेताल की है। बेताल पच्चीसी के नाम से जानी जाने वाली कहानियों का यह संग्रह विक्रमादित्य के एक चालाक आत्मा बेताल के साथ मुठभेड़ों के बारे में बताता है। बेताल एक शरारती आत्मा जो एक लाश में रहती है, विक्रमादित्य को पहेलियों और नैतिक दुविधाओं से चुनौती देती है। हर बार जब विक्रमादित्य एक पहेली को सफलतापूर्वक हल करता है, तो बेताल अपनी लाश में वापस भाग जाता है। यह चक्र 24 बार दोहराता है। विक्रमादित्य की बुद्धि, धैर्य और न्याय की भावना का परीक्षण करता है। कहानियां केवल मनोरंजक नहीं हैं, वे मानव स्वभाव, नैतिकता और जीवन की जटिलताओं में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन कहानियों के माध्यम से विक्रमादित्य ज्ञान, धैर्य और अटूट धार्मिकता के प्रतीक के रूप में उभरते हैं। विक्रम और बेताल की स्थायी लोकप्रियता इन कहानियों के प्रभाव के बारे में बहुत कुछ बताती है। वे हमें ज्ञान प्राप्त करने, चुनौतियों का सामना करने और हमेशा न्याय के लिए प्रयास करने के महत्व की याद दिलाते हुए मोहित और प्रेरित करते रहते हैं। भाग 4, ऐतिहासिक विक्रमादित्य का अनावरण। कहानियां लुभावनी तो हैं, लेकिन विक्रमादित्य के अस्तित्व की ऐतिहासिक सटीकता पर बहस होती है। कुछ इतिहासकार उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ते हैं, जो 4वीं शताब्दी सीई में शासन करने वाले गुप्त राजा थे। चंद्रगुप्त द्वितीय महान विक्रमादित्य की तरह कला के महान संरक्षक थे और एक स्वर्ण युग की अध्यक्षता करते थे। उनके शासनकाल में साहित्य, विज्ञान और खगोल विज्ञान में प्रगति हुई। माना जाता है कि प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास उनके दरबार का हिस्सा थे। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय को निश्चित रूप से विक्रमादित्य से जोड़ने के लिए कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है। गुप्त काल के शिलालेखों और सिक्कों में चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख है, लेकिन विक्रमादित्य का नहीं। ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य का अभाव रहस्य को बढ़ाता है। क्या विक्रमादित्य एक असली राजा थे या कई शासकों से प्रेरित एक समग्र व्यक्ति? इसका जवाब मायावी बना हुआ है। भाग 5, एक न्यायप्रिय राजा की स्थायी विरासत। भले ही विक्रमादित्य एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे या एक पौराणिक नायक, भारतीय संस्कृति पर उनका प्रभाव निर्विवाद है। वो आदर्श शासक, बुद्धिमान, न्यायप्रिय और दयालु के आदर्श बन गए हैं। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। वे साहस, ज्ञान और जो सही है उसके लिए खड़े होने के महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाते हैं। विक्रमादित्य केवल अतीत के व्यक्ति नहीं हैं, वो आधुनिक भारत में प्रासंगिक हैं। साहित्य से लेकर सिनेमा तक विभिन्न संदर्भों में उनका नाम लिया जाता है, जो उनकी स्थायी विरासत को दर्शाता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है
कि असली नेतृत्व अपने लोगों की न्याय और करुणा के साथ सेवा करने में है। यह एक कालातीत संदेश है जो आज भी गूंजता है। भाग 6 तथ्य, कल्पना या दोनों का मिश्रण। जब विक्रमादित्य की बात आती है तो तथ्य और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। क्या वो एक असली राजा थे जिनके कर्म समय के साथ अलंकृत हो गए, या वो एक काल्पनिक चरित्र थे जो एक आदर्श शासक के आदर्शों को मूर्त रूप देने के लिए आए थे? निर्णायक ऐतिहासिक साक्ष्य का अभाव बहस को हवा देता है। कुछ लोगों का तर्क है कि प्रमाण का अभाव अनुपस्थिति के प्रमाण के बराबर नहीं है। वे ऐतिहासिक आधार के प्रमाण के रूप में कई कहानियों और उनके अस्तित्व में व्यापक विश्वास की ओर इशारा करते हैं। दूसरों का मानना है कि विक्रमादित्य किंग आर्थर की तरह कई शासकों का समामेलन या किसी विशेष युग का प्रतिनिधित्व हो सकते हैं। उनका तर्क है कि उनकी कहानी एक शक्तिशाली कथा है जो एक सभ्यता की आकांक्षाओं और मूल्यों को मूर्त रूप देती है। विक्रमादित्य के अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति हमेशा के लिए एक रहस्य बनी रह सकती है। लेकिन शायद ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि वो असली थे या नहीं, बल्कि यह है कि वो क्या दर्शाते हैं। भाग 7 निष्कर्ष, अमर राजा। न्याय, ज्ञान और साहस के राजा विक्रमादित्य भारतीय लोगों के दिलो दिमाग में जीवित हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही उनकी कहानियां भारत के सांस्कृतिक ताने बाने का अभिन्न अंग बन गई हैं। चाहे एक ऐतिहासिक व्यक्ति हों या एक पौराणिक नायक, उनकी विरासत बनी हुई है। वे आदर्श शासक का प्रतिनिधित्व करते हैं, न्यायप्रिय, दयालु और अपने लोगों के कल्याण के लिए समर्पित। विक्रमादित्य की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली नेतृत्व केवल सत्ता में नहीं, बल्कि ज्ञान, न्याय और सभी के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता में है। ये कालातीत मूल्य समय के पार जाते हैं और आधुनिक दुनिया में भी प्रासंगिक बने हुए हैं, और इसलिए राजा विक्रमादित्य की पहेली बनी हुई है। क्या वो असली थे? क्या वो एक किंवदंती थे? शायद इसका जवाब एक ऐसी कहानी के बीच में कहीं है जो आज भी प्रेरित और प्रतिध्वनित करती है।